करते हैं। आपका ये सैंपल पेपर नंबर 7 है, राइट। और इसमें सबसे पहले हम अनसीन देख लेते हैं कि जीवने सफलतायाः, जीवन में देखो जीवने सप्तमी है, राइट। जीवन में सफलता षष्ठी है, तो सफलता का आधार पुरुषार्थ एवं, पुरुषार्थ मतलब परिश्रम होता है, ठीक है। तो जीवन में सफलता का आधार पुरुषार्थ है, परिश्रम है, एवं माने ही। अस्य अभावेन, इसके अभाव से, इसकी कमी से नरः सुख समृद्धिम आप्तुम असमर्थ भवति, मनुष्य जो है सुख और समृद्धि को पाने के लिए, आप तुम देखो, आप धातु में तुमुन प्रत्यय लगा है, तो के लिए अर्थ आएगा। जो शब्द नहीं है बेटा आप लोग लिखते रहो, कागज पेन लेके बैठो, ठीक है, नहीं तो गलतियां हो जाती हैं। यही सब बातें हैं जो आपको अनसीन में समझनी है, याद करनी है। तो यहाँ पे एक मुझे और मिस्टेक दिख रहा है, जहाँ जहाँ फुल स्टॉप है वहां पे उन्होंने कुछ एक्सक्लेमेशन का निशान डाला है, तो आप लोग समझ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अस्य अभावेन, इसके अभाव से या अभाव के द्वारा मनुष्य सुख समृद्धि प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है। यशः च न प्राप्नोति, और यश नहीं प्राप्त करता। यशः वर्ड मैंने आपको बताया है कई बार, ये मनस के जैसा चलेगा, नपुंसक लिंग शब्द है। यशः मतलब फेम, कीर्ति, ठीक है। और यश नहीं प्राप्त करता, देखो न प्राप्नोति लिखा है, नहीं प्राप्त करता। यदा यदा नरः पुरुषार्थम अचिनोत तदा तदा तेन सफलता प्राप्ता। अचिनोत मैंने नोट कर सकते हो, अचिनोत मतलब चुनाव करना, सिलेक्शन करना, ठीक है। तो जब जब मनुष्य ने पुरुषार्थ का सिलेक्शन किया है, मनुष्य ने पुरुषार्थ परिश्रम का चुनाव किया है, तब तब उसके द्वारा सफलता प्राप्त की गई है, ठीक है। तेन सफलता प्राप्त। पुरुषार्थिनः, अगेन यहाँ पे देखो बहुवचन में शब्द है, शशि, शशिनो, शशिनः, राइट, पुल्लिंग बहुवचन। तो पुरुषार्थी न मीन्स पुरुषार्थ करने वाले लोग, एवं संसारे विलक्षण प्रतिभाम, विलक्षण प्रतिभा मतलब लिख सकते हो यूनिक टैलेंट, विलक्षण मतलब यूनिक, जो सबसे अलग हो, और प्रतिभा टैलेंट। और अर्जितवंतः, देखिए अर्जितवान, अर्जितवंतो, अर्जितवंतः बहुवचन में है, क्यों, क्योंकि पुरुषार्थिनः कर्ता बहुवचन में है। तो पुरुषार्थी लोग ही संसार में विलक्षण प्रतिभाओं को, एक यूनिक टैलेंट को प्राप्त करते हैं। अनेन एवं, इसके द्वारा, अनेन तृतीया में ध्यान देना, आदर्श का टेबल है, इसके द्वारा एवं एवरेस्ट शिखरम अजयत अंतरिक्ष च अगच्छत, इसके द्वारा ही एवरेस्ट शिखर को जीता गया और अंतरिक्ष में भी जाया गया, ठीक है। लोग अंतरिक्ष तक पहुंच गए, लोग सबसे ऊंची चोटी जो शिखर जो है, माउंटेन है जो एवरेस्ट, वहां भी लोग पहुंच गए। कैसे, अपने पुरुषार्थ के द्वारा। नरः देश सेवया, देखिए सेवा का तृतीया है सेवया, मनुष्य देश की सेवा द्वारा, समाज सेवया, समाज सेवा द्वारा, शिक्षा प्रसारेण, शिक्षा के प्रसार के द्वारा, पुरुषार्थी भी, और पुरुषार्थ के द्वारा, ठीक है। उल्लेखनीयानि कार्याणि कृतानि, उल्लेखनीय कार्य किया है, बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए हैं इन सब चीजों के द्वारा। अस्माकम इतिहासे, हमारे इतिहास में, तेषाम गौरव गानम विद्यते, उनका गौरव गान है, उनकी गौरव गाथाएं हैं हमारे इतिहास में, जिन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं उनके बारे में हमारे इतिहास में बहुत कुछ लिखा हुआ मिलता है। आपत्काले येषाम मनसि विचलितानि न भवन्ति, आपत्ति काल में, राइट, संकट के काल में जिनके मनों में, मनांस देखो, जिनके मन में, मन विचलितानि न भवन्ति, विचलित नहीं होते, जिनके मन विचलित नहीं होते, देखो मनांसी बहुवचन में मनः, मनसी, मनांसी, ठीक है। नपुंसकलिंग बहुवचन, क्यों, जो कि यहाँ भवंती क्रिया है, तो जरा कर्ता क्रिया भी आप लोग देखेंगे। और इन सब चीजों से अपना अनुवाद की चीजें भी ध्यान में रख लिए, हाँ, अनुवाद भी इन्हीं से आते हैं लगभग। ये समझ पा रहे हो मतलब अनुवाद भी कर पाओगे। तो आपत्ति काल में जिनके मन में मन विचलित नहीं होते, ते एव जीवन सफलता प्राप्नुवन्ति, वही लोग जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थी नाम कृते, पुरुषार्थियों के लिए, देखो कृते एक ऐसा शब्द है कि अव्यय है, इसका रूप नहीं चलता, राइट। इसका अर्थ होता है के लिए, लेकिन यह षष्ठी के साथ प्रयोग होता है, इसलिए देखो यहाँ पुरुषार्थी नाम लिखा हुआ है, तो पुरुषार्थियों के लिए, ये दोनों शब्द का अर्थ क्या हो गया, पुरुषार्थियों के लिए मतलब परिश्रम करने वालों के लिए। तो पुरुषार्थ एवं उपासना अस्ति, पुरुषार्थ ही उपासना है।
तो जो परिश्रम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए परिश्रम ही उपासना है, वही पूजा है। यह जनः स्वजीवने सफलतां प्राप्तुम इच्छति, जो मनुष्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, सह पुरुषार्थ अवश्यम एव कुर्यात्, उसको पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। कुर्यात् देखो विधिलिंग का रूप है। पुरुषार्थस्य अभावे, पुरुषार्थ के अभाव में, जनः सफलतां प्राप्तुम न कर्तुम शक्यते, मनुष्य सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, एकदम आसान सा पैसेज है, लेकिन इसमें कोई स्टोरी नहीं है, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं कही गई है, खाली एक परिश्रम को लेकर के अलग अलग शब्द, अलग अलग लाइनें क्रिएट किए गए हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, जीवने सफलतायाः आधारः कः, जीवन में सफलता का आधार क्या है, बोलिए। लाइन पढ़िए आप लोग, देखिए, कोशिश करिए, आंसर मिलेगा। यस, हेलो, आवाज आ रही सर मेरी? सर पहला लाइन में, हाँ, हाँ, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, ठीक है, तो आपका ये शब्द आंसर हो जाएगा, पुरुषार्थ। देन केशाम कृते पुरुषार्थ उपासना अस्ति, किसके लिए पुरुषार्थ उपासना है। और जस्ट फाइंड आउट द वर्ड उपासना अस्ति, कहाँ पे लिखा है, देखो मैं आपके सामने ये आंसर ढूंढ दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे उपासना है, तो किसके लिए उपासना है, पुरुषार्थ करना। क्या वर्ड मिला यहाँ से लेके यहाँ तक में, किसके लिए उपासना है, पुरुषार्थ करना। ये भी आसान पैसेज है बेटा, आप लोग देखिए। चलो पुष्कर जल्दी बोलो, पुष्कर, गोविंद, वैष्णवी, ईशान, कमान, सेकंड आंसर बोलिए। केशाम कृते, इसका वर्ड क्या मिला, पुरुषार्थ नाम। यस, पुरुषार्थी नाम, ये शब्द आएगा ना बेटा, देखो कृते, सर पुरुषार्थ एवं उपासना, सारे तो क्वेश्चन में ही है, यही वर्ड है जो क्वेश्चन में नहीं है। हाँ गोविंद, यस। नहीं सर, नहीं सर, मेरे को लगा पुरुषार्थ नाम कृते पुरुषार्थ, थोड़ा अजीब लग रहा था। हाँ, पुरुषार्थी के लिए पुरुषार्थ उपासना है ना, इजी लाइन तो है। जो मेहनत करने वाला है उसकी उपासना, उसकी पूजा मेहनत करना ही है, क्या दिक्कत है। कि संसारे विलक्षण प्रतिभा अर्जितवन्तः, कौन लोग संसार में विलक्षण प्रतिभा को अर्जित किए, प्राप्त किए। तो यहाँ पे देखो ये लाइन है, तो पूरा पैसेज यहाँ लिखा हुआ है, खाली एक वर्ड मिसिंग है, पुरुषार्थी न हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषार्थी न हो, ठीक है। देन आपका पूर्ण वाक्य उत्तरण चलते हैं। येषाम मनांसि, जिनके मन आपातकाल में विचलित नहीं होते, वे क्या करते हैं। अब देखो आपातकाले यहाँ पे लिखा है, आपातकाले येषाम मनांसि न भवन्ति ते, अब उसने बोला वे क्या करते हैं, अब ते से आपका आंसर स्टार्ट होगा, ते जीवने सफलता प्राप्नुवन्ति, ठीक है, यहाँ तक लिख दोगे। तो आपका ये फुल लाइन आंसर लिखने का एक ही तरीका है, ध्यान देना, दो तरीका है। तो आप ऐसा लिखोगे, यशाम मनांसि आपातकाले विचलितानि न भवन्ति ते एव जीवने सफलतां प्राप्नुवन्ति, ठीक है। ते के बाद किम कुर्वन्ति की जगह आप ये अंडरलाइन वाला वर्ड लिख दोगे, आपका एकदम सही आंसर माना जाएगा। देन जीवन में सफलता का आधार क्या है, बोलिए पुष्कल, बोलिए आप बेटा, जीवन में सफलता का आधार क्या है, कहाँ पे आंसर मिलेगा, कौन सी लाइन में मिलेगा, ट्राई करिए। पुष्कल कमान बेटा, जल्दी करो, हमारा समय जाता है। यस, ज्वाइन करके बैठे मत रहो बेटा, थोड़ा सा एक्टिव रहो और चीजें देखो, डिस्कस करो, ठीक है। पुष्कल, गोविंद, ईशान बताइए, मान्यमन है क्या। हाँ वैष्णवी सर, हाँ बताइए सर। बेटा, इसका आंसर क्या होगा, जीवन में सफलता का आधार क्या है, एकदम सर आसान लाइन है। जीवने सफलताया आधारः पुरुषार्थः एव, या फिर यही भवत लाइन है, और हाँ। बस पहला ही लाइन है। हाँ पुष्कल, आई होप यू आर हियर। कस्य अभावे, अगला क्वेश्चन है, किसके अभाव में
जनः सफलतां प्राप्तुं न शक्यते, कौन सी चीज के अभाव होने पर मनुष्य सफलता प्राप्त नहीं करता? देखिए सामने आपके पैसेज है, आंसर ढूंढिए फटाफट, इसका आंसर किधर मिलेगा? सफलताया। हाँ नहीं बेटा, क्वेश्चन देखो, किसके अभाव में मनुष्य सफलता नहीं प्राप्त? अब तो कस्य के लिए आंसर ढूंढना है, इसके लिए आंसर ढूंढना है। तो ये देखो डायरेक्ट लाइन है बेटा, लास्ट देखो, दिख रहा है? तो क्या शब्द मिला? पुरुषार्थस्य। तो ये आप डाल दोगे कस्य की जगह, बाकी यही लाइन कॉपी कर दो, या तो ऊपर वाला भी पैसेज कॉपी कर सकते हो। तो पुरुषार्थ के अभाव में मनुष्य सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। देन इसके लिए टाइटल क्या देना चाहेंगे बताइए? टाइटल क्या देना चाहेंगे, शीर्षक क्या देना चाहेंगे? 1 मार्क का आपको एग्जाम आएगा। पुरुषार्थस्य महत्वम। यस, जिसका जिसका जिसके बारे में लिखा हो उसका षष्ठी कर दो, महत्वम, सबसे बढ़िया टाइटल। तो पुरुषार्थस्य महत्वम, ठीक है, समझ गए बेटा सब लोग? देन यथा निर्देशम देखिए, प्राप्नुवंती क्रिया का कर्ता। अब प्राप्नुवंती आपका देखो यहीं से आंसर ढूंढा जा रहा है कि प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुवंती बहुवचन में है, इसका कर्ता डेफिनेटली बहुवचन में होगा। अब यहाँ बहुवचन में कौन सा वर्ड है? देखो पुरुषार्थी एक वचन में है, नहीं चलेगा। पुरुषार्थी ना बहुवचन में है, ते ही सहाता ते भी बहुवचन में है। अब ये दोनों में से आंसर हो सकता है। अब आपको चलना है ऊपर। अब प्राप्नुवंती कहाँ है उसको देखिए, हाँ इधर है प्राप्नुवंती, लिखा है ना, ते एव जीवने सफलताम प्राप्नुवंती। तो देखो प्राप यहाँ लिखा है, आधा अनुवंती इधर आ गया है, तो उसमें भूल मत करना। तो यहाँ पे क्या मिला? ते आंसर मिला, ठीक है। क्या लिखोगे आंसर? ते लिखोगे, तो आपका ये सहायता होते ये आंसर हो जाएगा। देन अपयश का विलोम ढूंढना है, अपयश का विलोम बताना है। अपयश माने क्या? वर्ड सुना है कभी? यश और अपयश उल्टा पुल्टा होता है ना, मतलब विलोम यस, होता है ना। हाँ यश और अपयश, ठीक है। अपयश मतलब बैड फेम जिसको कह सकते हो, फेमस फॉर द बैड डीड। तो अपयश यहाँ हो जाता है, यश मतलब गुड, फेम जिसको कहा जाता है, ठीक है। मानव इसका पर्यायवाची, सिंपल क्वेश्चन है, मानव का पर्यायवाची तो न रहा होगा, सुख तो हो ही नहीं सकता, कर माने हाथ होता है, लिख लो, कर माने हाथ, ठीक है। उल्लेखनीय यानी के विशेषण क्या है? उल्लेखनीय यानी, अब यहाँ पे आप आंसर मत देखो, पहले ऊपर आ जाओ, उल्लेखनीय यानी है किधर, ठीक है। तो यहाँ पे है उल्लेखनीय यानी, तो आपको वर्ड क्या मिला? कार्याणी। तो उल्लेखनीय यानी विशेषण है, आप क्वेश्चन देखो, हाँ, इति पदस्य विशेष्य पदम। तो उल्लेख यानी ऑलरेडी विशेषण है, उसका विशेष्य फाइंड आउट करना है। तो उल्लेख यानी के बाद सीधा वर्ड आपको कार्याणी लिखा है, कृतानी मत ले लेना, कृतानी क्रियापद है। चलिए देन हम लोग लेटर में आ जाते हैं। आपका नाम आदित्य है, आप मित्र रमेश की अर्धवार्षिक परीक्षा में आसान रूप अंक न प्राप्त। ठीक है, आपका मित्र का नाम रमेश है, वो अर्धवार्षिक परीक्षा में मतलब हाफ ईयरली एग्जाम में आशा के अनुरूप, मतलब जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उतना नंबर उसको नहीं मिला, तो निराशा है, निराशेन खिन्नम, उसको निराशा हुई, उसको दुखी हुआ, तो उसको समझाने के लिए आपको पत्र लिखना है। अब बताइए, नीचे सारे शब्द हैं, आशान रूपा, धारय दुखिता, आशा, परिश्रम, रमेश, जयपुर, पत्रोत्तर, असाध्य और भविष्यसी। तो पहला आपका मिल गया जयपुरतः, राइट। हाँ, और दूसरा रमेश होगा। हाँ, आपका नाम आदित्य है तो आपका नाम सबसे नीचे आ जाएगा, और दूसरा हो गया रमेश, मैं हाईलाइट करता जाता हूँ। सस्नेह नमो नमः मतलब प्रेम पूर्वक नमस्कार। तव पत्र मया प्राप्तम, तुम्हारा पत्र मुझे मिला। इदम ज्ञात्वा अतीव अभयम, यह जानकर के बहुत हुआ, क्या हुआ? दुखित हुआ। हाँ, बहुत दुखी हुआ, ठीक है। तो 3 नंबर पे आप जो वर्ड डालोगे उसका हो दुखिता। यह जानकर मैं बहुत, अति मतलब बहुत होता है, ठीक है, बहुत दुखी हुआ कि त्वया, तुम्हारे द्वारा, अर्धवार्षिक परीक्षा में अंका न प्राप्ता, अंक नहीं पाए गए। अब यहाँ पे देखो अंका, आशानुरूपा। हाँ, अंका बहुवचन है, तो आपका वर्ड क्या मिलेगा? आशानुरूपा, ठीक है, आशा के अनुरूप अंक आपने नहीं पाया।
अतः इसीलिए त्वं नैराश्येन अतीव खिन्नः दृश्यसे, तुम निराशा के कारण बहुत ही खिन्न दिखाई पड़ रहे हो। खिन्न मतलब नाराज होता है, दुखी होता है, ठीक है। परम त्वं तु न जानासि, लेकिन तुम तो नहीं जानते कि मानव जीवनस्य आधारशिला अस्ति, मानव की आधारशिला है। आधारशिला मतलब बेस जिसको कह सकते हैं। तो तुम नहीं जानते कि कोई तो है जो मानव की आधारशिला है, मानव जीवन की आधारशिला है। तो क्या परिश्रम। है? ओके, परिश्रम तो है ही नहीं नीचे बेटा। अच्छा परिश्रम और कोई लग आशा। रहा है? मुझे आशा लग रहा है, क्योंकि जो होप है वही आधारशिला है। अब देखते हैं, आशा सेट करके देखते हैं, आगे कहीं आएगा प्रॉब्लम तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 5वां नंबर हम लोग आशा डाल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका अर्थ क्या बैठा कि लेकिन तो ये तुम नहीं जानते कि आशा मानव जीवन की आधारशिला है। अब यहाँ पे देखो आधारशिला स्त्रीलिंग है, इसलिए मेरे को आशा वर्ड स्त्रीलिंग वाला यहाँ पे ज्यादा फिट लग रहा है, देखते हैं, नो प्रॉब्लम। मानव आशाम आश्रित्य, मनुष्य आशा को ही आश्रय करके अपि साधयति, अपि माने भी, साधयति माने पूरा करता है। असाध्यम। असाध्यम अपि साधयति, ठीक है। असाध्य माने क्या सुना है वर्ड असाध्य? असाध्य माने लिख लो इम्पॉसिबल, ठीक है। तो मनुष्य आशा को आश्रय करके, आशा का सहारा लेकर असाध्य काम को भी साधयति, असाध्यम साधयति ऐसा वर्ड आता है। जो इम्पॉसिबल चीज है उसको भी करने की कोशिश करता है। अतः चिंताम त्यक्त्वा, इसीलिए चिंता को छोड़कर, धैर्यम, धैर्य को, क्या क्या वर्ड मिला? धार्य। धार्य। धैर्यम धार्य मतलब धैर्य धारण करिए, इसलिए चिंता को छोड़ करके धैर्य धारण कीजिए, इसलिए 7 हो गया। अब यथा नित्यम करोषि, जैसे डेली तुम करते हो तथैव करते रहो। क्या करते हो? परिश्रम। परिश्रम। कहाँ पे आएगा परिश्रम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि हम आशा वर्ड रखेंगे तो नहीं, जैसे आशा डेली करते हो वैसे आशा करो तो कुछ नहीं मिलेगा ना। तो यहाँ पे 8वें नंबर पे आपका परिश्रम ज्यादा फिट बैठ रहा है। ओके, मतलब लेटर अभी तक सही जा रहा है। तो जिस प्रकार से तुम परिश्रम करते हो ऐसे ही करते रहो। अवश्यम सफलः, अब आपका वर्ड क्या मिला? भविष्य से। जी, भविष्य निश्चय ही सफल हो जाओगे। तव प्रतीक्षमाणः पत्रोत्तर, हाँ पत्रोत्तर देखो संधि करोगे आपको 2 वर्ड मिलेगा, पत्र एंड उत्तर। तो तुम्हारे पत्र की उत्तर की प्रतीक्षा करता हुआ तुम्हारा मित्र आदित्य, ठीक। कोई डाउट, कोई शब्द जो नहीं समझ में आया हो बताइए। प्रखर, थिया, कमॉन। नहीं सर ठीक है सर। नहीं सर ठीक है। चलिए, इजी लेटर था, ये मॉक वाला लेटर थोड़ा कठिन दे दिया था, लेकिन कल डिस्कस करूंगा, नो प्रॉब्लम। चलिए हाँ तो सर कठिन दिया था ना सर आपने, लगा था सर। चलिए कल डिस्कस करेंगे, पता चलेगा, नो इशू। हाँ सर, उसमें अर्थ निकालना मुश्किल हो रहा था वो लेटर के कुछ वर्ड्स का। कुछ नए नए वर्ड आ गए थे, नो प्रॉब्लम। चलिए वो सब जानबूझ के किया गया है। तो आपका ये है पार्क का चित्र है, सिंपल है। उपवन है, दोला, दोला मतलब ये जो झूला होता है, ठीक है, जो बच्चे सर बैठते लास्ट हैं पार्क। सेंटेंस इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। हाँ पुष्पाणी है, नारी, सूर्य, खग, वृक्ष, द्वे वर्तिके, आकाशे, बालक, बालिका, भ्रमंती, राजमार्ग। तो बेसिकली आपको क्या है कि सबसे पहला फार्मूला मैंने क्या बताया है, इदम चित्रम, यह चित्र किस चीज का है, तो आप लिख दोगे उद्यानस्य, ठीक है। इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति। फिर उद्यान में क्या क्या नाउन है, 3 नाउन निकाल दो। उद्याने उद्याने या अस्मिन् बा, चित्रे, बालकाः हाँ, वृक्षाः खगाः च सन्ति, खगाः ठीक है, च सन्ति। 3 नाउन डाल देना। देन उसके बाद चित्रे अस्मिन्, इस चित्र में वृक्षाः भी लिख दो, वृक्षाः, सूर्य भी दिख रहा है, हाँ, बालक, बालिका, राजमार्ग, बहुत सारे नाउन दिख रहे हैं, पुष्पाणी है, तो चित्रे अस्मिन् पुष्पाणी अपि सन्ति, ठीक है। देन यत्र तत्र से क्या बनेगा सेंटेंस बताइए, यत्र तत्र। यत्र सूर्यस्य प्रकाशः भवति तत्र वृक्षाः सन्ति भवन्ति। हाँ, यत्र सूर्य तत्र प्रकाश है, इजी सेंटेंस बनाओ ना, जहाँ सूर्य होता है वहाँ हाँ प्रकाश वो भी होता कर है। सकते हैं।
आसान सेंटेंस सोचिए, नहीं तो ज्यादा बड़ा सोचेंगे ना तो बेटा गलती हो सकती है। ठीक सर है तो उद्याने बालकाः फुटबॉल खेलं खेलन्ति। पादकंदुक बोलते हैं, ठीक है, पादकंदुक खेलम खेलंती, बहुत सारा सेंटेंस बनेगा। राजमार्ग वर्ड, राजमार्ग मतलब हाईवे होता है, ठीक है, तो राजमार्ग के पास बगीचा, ऐसा सेंटेंस बना सकते हो। राजमार्गम निकषा, निकषा द्वितीय लगाना पड़ेगा, राजमार्गम निकषा उद्यानम अस्ति, ठीक है। पेड़ है तो पेड़ वाला सेंटेंस आपको 3-4 बताया है, लिख सकते हो, बहुत सारा सेंटेंस बनेगा। इसमें हम ज्यादा समय नहीं देते हैं, आगे चलते हैं। पहला अनुवाद है, मधुर आवाज से क्रोध शांत होता है। मधुर आवाज से क्रोध शांत होता है, ध्यान दो। अब यहाँ पे आपको आवाज का संस्कृत क्या ले रहे हो, वही मधुर का भी होना चाहिए, सेम विभक्ति, क्योंकि आवाज की विशेषता क्या हो गई, वो मधुर है। तो आवाज के लिए क्या शब्द ले रहे हो आप लोग, बताइए। सर वाची नहीं ले सकते ना, वाची बोलना होगा ना। वाक का मतलब ले सकते हो डेफिनेटली, लेकिन वाक का टेबल स्त्रीलिंग है। वाक वाचो वाचा वाची सप्तमी में है, आपको अच्छा। तृतीया चाहिए, क्योंकि मधुर आवाज से लिखा है ना, आपको तृतीया चाहिए बेटा। तो वाची तो कतई नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें आपको टेबल की मिस्टेक कर सकते हो। और आवाज के लिए क्या शब्द ले सकते हैं, सोचिए, आया है चैप्टर में, वर्ड आया बेटा आवाज। वचन। हाँ वचन लिखो, सबसे बढ़िया वचन, नपुंसकलिंग शब्द है वचन। वो जरा अपना मोबाइल लाना, कॉल का है। वचन सबसे बढ़िया वचन है, तो मधुर वचनेन, ठीक है, लिख लो आप लोग बेटा, मधुर वचनेन। या वाची शब्द, वाच शब्द ले रहे हो तो वहां भी बन सकता है, वाचा होता है तृतीय में, मधुर वाचा, ठीक है, मधुर वाचा, नोट कर लो। अब मधुर के साथ वाचा को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्यों, नहीं तो फिर मधुर का भी तृतीय लगाना पड़ेगा। और मधुर को यदि आप वचन के साथ ले जाओगे तो नपुंसक लिंग मधुरेण वचनेन, लेकिन मधुर को यदि वाचा के साथ ले जाओगे तब स्त्रीलिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मधुर में टाप लगा दो, मधुरा, उसका तृतीय ले लो, मधुरया वाचा। इतना झाम करने से बढ़िया है कि मधुर को वाणी या वचन या ध्वनि के साथ ज्वाइन कर दो। तो सबसे बढ़िया लिखो, मधुर वचनेन क्रोधा शांता भवति, ठीक, समझ में आ गया। या वैष्णवी बोलिए, मधुर वचनेन क्रोधः हाँ सर। शांतः भवति, ठीक है। मुझे बच्चों का नाम याद नहीं है, बताइए, मुझे बच्चों का नाम याद नहीं है, ट्राई करिए फास्ट। मुझे मैंने क्या, अहम। अहम, ठीक है, यहाँ पे मुझको है, लेकिन अब नहीं है कि क्रिया लगाओगे तो द्वितीय नहीं चाहिए ना, पर उसको कर्ता चाहिए, तो अहम, ठीक है। बच्चों का षष्ठी, बच्चों का षष्ठी, बालका नाम। बालका नाम या बाला नाम। अब नाम, अभी मोबाइल में मम्मी के अलार्म बजेगा तो डिसमिस कर दिया। नाम, अरे भाई नाम नपुंसक लिंग वर्ड है, नामानी, नाम नामनी नामानी, ठीक है। तो लिखो, अब बहुत सारे बच्चे हैं तो क्या करोगे, नामानी करोगे, ठीक है। तो लिखो, याद का क्या है? स्मरामी स्मृति धातु ना, हाँ, न स्मरामि। हाँ, तो लिखो, अहम बाला नाम या बालका नाम नामानी न स्मरामि। हाँ, अगला अनुवाद बताइए। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बहुत आसान सेंटेंस है। खगाः आकाशे नाले गगने उड्डयति। खगाः, हाँ, उड्डयन्ति। हाँ सर उड्डयन, उत्प्लुत्यन्ति भी होता है ना वर्ड? हाँ हाँ होता है, उत्प्लुत्यंती भी लिख सकते हो, लेकिन उधर जाने की क्या जरूरत, उड्डयंती करो ना।
ठीक है। अगला, पहाड़ पर पेड़ उगते हैं, बोलिए। पहाड़ पर पेड़ उगते हैं, कोशिश करो बेटा, आपको ऐसे ही अनुवाद फेस करने हैं आने वाले परीक्षा में। पर्वते वृक्षाः ग्रोते का नहीं पता। हाँ, उगना के लिए लिख लो रूह धातु। जैसे देखो आरोहती, आपने सुना है आरोहती? आरोहती माने क्या? एनीवन? आरोहती माने क्या? चढ़ना। चढ़ना। राइट, उधर आया ना बेटा, वृक्षम आरोहती, बंदर उसकी पूंछ खींच के पेड़ पे चढ़ता है, देखा ना 7वां चैप्टर में। तो आरोहती माने चढ़ना, तो वही रूह धातु है, आ प्लस रूह आरोहती बनता है। वो आ निकाल दोगे तो रोहती माने उगना होता है। तो यहाँ पे पहाड़ पर पेड़ उगते हैं बहुवचन में है, तो पहाड़ पर सप्तमी लगा दोगे, पर्वते पेड़, वृक्षाः या पादपाः। अब रुहंती लिख दोगे, रुहती रुहतः रुहंती, ठीक है। आरोहत मतलब नहीं, चढ़ाना हो जाएगा, तो लिख लो वृक्ष, ये पर्वते वृक्षाः रोहंती, रोहंती भी होता है, रुहंती भी होता है, जो भी समझ में आए लिख देना। आगे चले, बोलिए नेक्स्ट अनुवाद में चले। हम पेड़ की छाया में बैठेंगे, बैठेंगे फ्यूचर टेंस है, ध्यान दो। सबसे पहले हम की संस्कृत हो गया वयम, राइट, हम का संस्कृत हो गया वयम। सर हाँ, yes, बोलिए सर, ये जो रो धातु है वो आत्मनेपदी नहीं है? हाँ, बता रही हूँ ना, रोहती रोहंती भी होता है, रोहंती भी होता है, दोनों लिख सकते हो, आत्मने भी है और परस में भी है, दोनों है। तो रोहंते, यदि आत्मने ले रहे हो तो सेवते सेवते सेवंते करना पड़ेगा, रोहंते, ठीक है। और परस में ले रहे हो तो रुहंती करना पड़ेगा, रुहंती। ओके, चलिए, हम पेड़ की छाया में बैठेंगे, तो आपका हम का संस्कृत हो गया अहम आवाम वयम, बहुवचन में, ठीक है। हम एक वचन नहीं है ना, बहुवचन है, बहुत सारे लोग हैं, तो वयम। अब पेड़ की, पेड़ का षष्ठी लगाना पड़ेगा की बताने के लिए ना, तो क्या मिला, वृक्षस्य। अब छाया में, छाया का सप्तमी बताइए, छाया का सप्तमी चाहिए नहीं, लता का सप्तमी क्या होता है प्रखर, लता का सप्तमी क्या होता है? लता। हाँ, सोचिए सोचिए, यही सब चीजें हैं जो आपको समझनी है बेटा, एग्जाम में ऐसे आएंगे। तो लतायाम होता है, लतायाम। छाया का सप्तमी क्या मिला? छाया का सप्तमी छायायाम। छायायाम। और अगला है बैठेंगे, बैठेंगे, बोलिए इसका संस्कृत क्या? तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति का फ्यूचर, तिष्ठन्ति का फ्यूचर चाहिए बेटा अंशुल, ध्यान दो, तिष्ठन्ति का फ्यूचर चाहिए, रिट लकार चाहिए। तो तिष्ठन्ति में धातु क्या है? स्था, राइट। हाँ, स्थास्यति, स्थास्यता, स्थास्यन्ति। अब स्थास्यन्ति नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि आपका कर्ता क्या है? अहम है, अहम अवम वयम है, तो वयम के साथ क्या क्रिया मिलेगी? स्थास्यामः। हाँ, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। सबका अनुवाद क्या मिलेगा? वयम वृक्षस्य छायायाम स्थास्यामः। ध्यान से सुनो, नहीं तो कुछ उल्टा पुल्टा लिख दोगे, सब नंबर कट जाएगा। वयम वृक्षस्य छायायाम स्थास्यामः। अब अहम अवम वयम है, इसलिए स्थास्यामः लगेगा, फ्यूचर टेंस का उत्तम पुरुष बहुवचन, ठीक है। दूसरा कोई क्रिया नहीं डाल सकते। अगला देखिए, अगर मैं काशी जाऊंगा तो संस्कृत की किताबें ले आऊंगा। अब अगर, अगर का संस्कृत क्या लिखोगे? पहले इतना करो, यदि मैं काशी जाऊंगा, अगर, यदि ना, मैंने बोल दिया, यदि अहम काशी जाऊंगा, क्या होगा संस्कृत? काशी नगरम गमिष्यामि। गमिष्यामि, यदि अहम काशी नगरम गमिष्यामि, तर्हि, यदि के साथ तर्हि आता है, जैसे यदा तदा होता है, यावत तावत होता है, वैसे यदि और तर्हि का पेड़ होता है, ठीक है। तो यदि अहम काशी नगरम गमिष्यामि, तर्हि संस्कृत की, संस्कृत की षष्ठी विभक्ति लगाइए, संस्कृतस्य ना बेटा, संस्कृतस्य। और कई किताबें, अनेकानि पुस्तकानि, ठीक है, अनेकानि पुस्तकानि। और लाऊंगा
लाऊंगा का संस्कृत? आने आमी। लाऊंगा फ्यूचर, आनेस्यामी। आनेस्यामी पुष्कल, ध्यान दो। आप लोग यही सब गलतियां कर रहे हो छोटी छोटी। यदि हम काशी नगरम गमिष्यामि तर्हि संस्कृतस्य अनेकानि पुस्तकानि आनेष्यामि। ठीक है, ओके। सर हाँ सर मैंने काशी नगरे गमिष्यामि लिखा है, ये गलत है क्या? हाँ, नहीं, नगरम कर दीजिए। एक्चुअली गम धातु के साथ जो प्लेस है वहां द्वितीया होना चाहिए। तो यदि आपने नगरे लिखा हुआ है तो उसमें नगरम कर द्वितीया में। ठीक है, कहा जहां कहीं भी देखो गम धातु होता है, गम धातु और गम धातु का अर्थ देने वाली जो भी धातुएं हैं सबके साथ डेस्टिनेशन में द्वितीया होगा। तो जाने वाला जहां कहीं भी जा रहा है वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, जो उस स्थान वाले शब्द में। ठीक है, तो एक बात आप लोग नोट कर लो कि गम धातु और गत्यर्थक धातु, गत्यर्थक माने क्या कि गम का अर्थ देने वाली सभी धातुओं के साथ प्लेस में द्वितीया होगा, डेस्टिनेशन में द्वितीया होगा। ठीक है, आपको यह किसने बताया? आपको यह किसने बताया? भवान। नहीं, इदान? भगवान नहीं है, आपको द्वितीया भवंतम। भवंतम। हाँ, और फिर भवंतम यह तो इदम। नपुंसकलिंग में, तो हाँ, इदम। इदम। हाँ, भवंतम इदम कहा, किसने मतलब कहा, और बताया मैंने बोला, अवदत। ठीक है, सर कहा अवदत आपका कर्ता क्रिया होगा। सर हु टोल्ड यू जिसमें तो भवा तुम भी हो सकता हाँ, है, भवंतम भी हो सकता है। नहीं देखो, इसलिए हिंदी हिंदी के अनुसार चलो बेटा। आपको बताने वाला कौन है? यहाँ पे कर्ता क्या है बताइए? बताया के लिए अवदत है, अवदत का कर्ता क्या है? आप या जो कोई बता रहा है? आप तो कर्ता नहीं है ना। यदि आप भगवान को प्रथमा में रख देंगे तो आपका अर्थ क्या होगा कि आपने किसको बताया, क्योंकि क्रिया को करने वाला कर्ता बन जाएगा। वो प्रथमा में गया तो फिर वही तो क्रिया को लीड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने नहीं बता रहा है, आपको बताया जा रहा है, तो इसलिए भगवान द्वितीय में आ जाएगा, भवंतम इदम कहा अवदत। ठीक है, चलिए अगला हम अनुवाद हो गया। अभी यहाँ पे 3 क्वेश्चन है जो आपको सिलेबस के अनुसार मैच कर रहा है। इतः प्लस ततः क्या बनेगा? फटाफट ग्रामर डिस्कस करिए। इतस्ततः। हाँ, श्यामः अपि। श्यामो अपि। हाँ, इतना श्याम तो ओ होगा, एस का निशान होगा। इतस्ततः में कौन सा आएगा? संसार वाला, ध्यान देना। हाँ, सामने त है ना, तो स त थ, संसार वाला स मिलेगा। देन सो अपि, सह प्लस अपि। सह प्लस अपि, बहुत आसान है। कृष्णार्जुनो। श्री कृष्ण च अर्जुन च। हाँ, बीच वाला यथा समयम। समयम अनतिक्रम्य। यस, यथा का रिप्लेसिंग अनतिक्रम है, समय का द्वितीय कर देंगे, समयम अनतिक्रम्य। राजभवनम, राज्ञः राज्ञः भवनम। क्या भवनम, लास्ट ऑप्शन समास का। देन शिशिर वसंतो। शिशिरः च वसन्तः च। हाँ, द्विवचन है तो अनवन निकलेगा, शिशिरः च वसंतः च। उपवृक्षम, सारे समास देखो रूल में आ गए। उपवृक्षम, वृक्षस्य समीपम। उप का रिप्लेसिंग समीपम है तो आपका वृक्ष का षष्ठी लगा देंगे, वृक्षस्य समीपम। ठीक है, समास बहुत आसान क्वेश्चन था। अब अगला है श्रद्धा मतुप ज्ञानम लभते। श्रद्धावान। हाँ, तो यहाँ पे श्रद्धा मतुप लगाने के बाद लभते का कर्ता निकालना है। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे मतुप लगा है लेकिन मतुप किसी का विशेषण नहीं है, उसको कर्ता बनाना है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ये भगवत गीता की लाइन है। तो यहाँ पे श्रद्धावान आंसर आएगा। ध्यान दो, आप श्रद्धावती होता वो भी सही होता, श्रद्धा मत होता नपुंसकलिंग वो भी सही होता, श्रद्धामान, श्रद्धामती, श्रद्धामत तीनों करेक्ट होता। लेकिन ये भगवत गीता की लाइन है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तो यहाँ पे श्रद्धावान वर्ड वहां यूज किया गया, इसलिए आपको श्रद्धावान ऑप्शन ही लेना है इस केस में। ध्यान दो, ये लाइन याद कर लो। अब अगला है मूर्खत्वम। मूर्खत्व में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मूर्ख प्लस त्व। मूर्ख प्लस त्व, ध्यान दो त्व प्रत्यय है और त्वम जुड़ता है, इसका याद रखना। त्वम गलती से मत लिख देना।
देन गायक प्लस स्टाफ, गायक गायिका गायिका बीच वाला ध्यान दो। और यहाँ पे यदि बहुवचन होता, संति होता तो गायिकाः हो जाता। मॉक टेस्ट में आप लोग यही गलती किए हो। अगला देखिए, संप्रति त्वं किम लिखसि, तो बोलेगा मया संप्रति पत्रम। अब लिखने की बात चल रही है तो यहाँ पे डेफिनेटली लिख्यते आएगा, ठीक है। किम त्वया अपि पठ्यन्ते, क्या तुम्हारे द्वारा ये भी पढ़ा जाता है, तो पठ्यन्ते पुस्तकानि बहुवचन में है तो 311 में आ रहा है तो 1 मिसिंग है, पुस्तकानि। लास्ट हो गया अहम पुस्तकानि पठामि। ये तो बहुत आसान सा है, लेकिन देख लेना किस तरह से आएगा। अगला बताइए, रामः रावणम हन्ति, रामः रावणम हन्ति 1 to 1 में है, इसको 311 करिए। राम का तृतीय रामेण, ठीक है, रामेण। रावण का प्रथमा रावणः, राइट बेटा, रामेण रावणः। अब आगे हन्ति, हन्यते, हन धातु होगा, यह डाल दो, ते डाल दो, हन्यते, ठीक है। अगला है न परिचयम रक्षति। मेरे ख्याल से ये उसी जो पहला हमने सैंपल पेपर किया उसी की कंटिन्यूअस लाइन है। यहाँ पे देखो करता नहीं है, कोई तो है जो परिचय की रक्षा नहीं करता, तो यहाँ पे लक्ष्मी होगा। एक्चुअली सुपनाशोपदेश की लाइन है, न परिचयम रक्षति, वह परिचय की रक्षा नहीं करता। तो यहाँ पे 1 to 1 होना चाहिए, लेकिन 1 मिसिंग है, खाली 2 1 है। तो आप भी 311 बनाओ, लेकिन 3 मिसिंग करके बनाओ, ठीक है। तो न का हम चेंज नहीं कर सकते, अव्यय है, न वैसे लगेंगे। परिचय का प्रथमा परिचय, परिचय का प्रथमा क्या हो जाएगा, परिचय। अब आगे रक्षति का आत्मनेपदी रक्ष्यते, ठीक है। रक्षति का आत्मनेपदी क्या हो जाएगा, रक्ष्यते, समझ गए। तो न परिचय रक्षते। अब अगला बताइए, सह ग्रंथम लिखति, तेन ग्रंथः लिख्यते, तेन ग्रंथः लिख्यते, बहुत आसान है। न शीलम पश्यते, अगेन वही प्रॉब्लम आ गया, करता नहीं है। 1 to 1 में 1 नहीं है तो आप भी 311 करो, लेकिन 3 छोड़ के, तो शी कर दो शीलः, और पश्यति का आत्मनेपदी दृश्यते, दृश्यते, न शीलः दृश्यते। तो अगला आसान है, अहम ग्रामम गच्छामि, मया ग्रामं गम्यते, गम्य हाँ गम्यते। हाँ गम्यते, मया ग्रामम गम्यते, ठीक है। आगे टाइम आप लोग कर लोगे 7:30, 7:30, 10, 11:45, यही आपको ध्यान देना है। 11:45 पादोन द्वादश, पादोन द्वादश, ठीक है। अंशपाद 1 हो गया और ये 1:30 हो गया। जन अगला बताइए, जननी जन्मभूमि से स्वर्गात गरीयसी, क्या वर्ड आएगा, अपी। इसको याद रखना है, ये लाइन फिक्स्ड है। जननी और जन्मभूमि मतलब माता और मातृभूमि। स्वर्गात अपि, स्वर्ग से भी गरीयसी होता है, श्रेष्ठ होते हैं, बड़े होते हैं। त्वया कोलाहलम परित्यज्य सुप्तम, तुम्हें कोलाहल छोड़ करके सो जाना चाहिए। हाँ, अक्सर देखो बच्चे बदमाशी करते रहते हैं ना आधी आधी रात तक, तो मम्मी बोलती है तुमको, क्या शब्द आएगा, एनीवन, ट्राई करिए। चलिए ठीक है, इसको छोड़ो, अगला बताइए, वर्षायाम मेघा गर्जंती, क्या होगा, मेघा गर्जंती, गर्जंती के साथ, उच्च हाँ, बादल हमेशा लाउडली ही गरजते हैं तो उच्च ही आ जाएगा। प्रातः उद्याने न चलितव्यम, सुबह सुबह बगीचे में नहीं चलना चाहिए, कैसे, शनैः, शनैः, ठीक है, सुबह मॉर्निंग वॉक में दौड़ना चाहिए। तदैव तौ श्रुत्वा काकः प्रविशति, उसके बाद उन दोनों को सुनकर कौवा प्रवेश किया। अब देखो, कोई प्रवेश करता है, एंट्री करता है तो डेफिनेटली सहसा आता है, हाँ, इसका याद रखना, सहसा प्रविशति, कौवा अचानक से प्रवेश किया, ठीक है। देन अहम भ्रमणाय गमिष्यामि, मैं घूमने के लिए अधुना, जाऊंगा। अधुना हाँ, अधुना भी कर सकते हो, इदानीम भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इदानीम भी कर सकते हो, अधुना भी कर सकते हो। देखते हैं क्या होगा। समुद्रेषु वृष्टि, समुद्र में बारिश होना, कितनी बार सेंटेंस आ चुका है, वृथा, बारिश होना वृथा है, बेकार है। और बंदर कूदते हैं
तो बंदर का कूदना मतलब इतस्ततः हो जाएगा। तब आपका बच्चा इदानीम और अधुना, तो आपका कहाँ है, त्वया कोलाहलम परित्यज्य, तो यहाँ पे इदानीम डाल दो, दूसरे नंबर पे इदानीम डाल दो। अभी तुम लोगों को कोलाहल छोड़ करके सो जाना चाहिए। और देन अधुना आ जाएगा यहाँ, अभी मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ 6 नंबर पे। ओके, इस तरह से आप सेट करोगे, लेकिन एग्जाम आपको 4 MCQ रहेंगे, 3 MCQ रहेंगे। अगला, विद्वान विदेशेषु अपि पूज्यन्ते, पूज्यन्ते क्रिया रॉन्ग है, बताइए क्या सही होगा। बोलिए, विद्वान विदेश में भी पूजे जाते हैं। पूज्यते, पूज्यते एक वचन होगा बेटा, विद्वान एक वचन है ना। हाँ, विद्वांसः होता तब यहाँ पूज्यन्ते सही होता है, तो आपका होगा पूज्यते, पहला ऑप्शन। देन अहम स्वकर्मम सदा निष्ठया करोमि, स्वकर्मम ध्यान देना, कर्म जो शब्द है, कर्म कर्मणि कर्माणि, नाम नामनि नामानि, जन्म जन्मनि जन्मानि, सब नपुंसकलिंग शब्द हैं, और उसमें जो डॉट है ये नहीं होता है। स्वकर्मम कभी नहीं बोलोगे, मम नामम ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, हमेशा नाम जन्म कर्म सब नपुंसकलिंग वर्ड है, उसमें हलंत विसर्ग कुछ नहीं रहता है, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, स्वकर्म। ठीक है, अगला, त्वम पुत्र गच्छामि, बहुत आसान क्वेश्चन है, कम ऑन क्विकली। गच्छसि, हाँ, त्वम करता है तो गच्छसि आ जाएगा। थिया बोलिए बेटा। देन उद्याने अनेकाः जनाः, देखो अनेके, हाँ, तो जनाः पुल्लिंग है, इसलिए अनेके होगा, अनेकाः नहीं। अनेकाः कब सही होता, जब सामने यहाँ कोई स्त्रीलिंग शब्द होता। ठीक है, अनेकाः बालिकाः, अनेकाः नद्यः ये सही होता है, लेकिन अनेके जनाः, अनेके वृक्षाः, अनेके पादपाः, ये सब पुल्लिंग के लिए आता है, और नपुंसक लिंग होता है अनेकानि। ठीक है, अनेकानि फलानी, ये सब सही होते हैं। अब हम लोग सीन पैराग्राफ में आ जाते हैं। ये चैप्टर नंबर 5 से है। भो वासव हे वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, आसान पैसेज है। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा का रोदिति, यहाँ पे लिखा है पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि, लेकिन एग्जाम में आप अहम नहीं लिखोगे, नहीं तो आप बन जाओगे। तो क्या लिखोगे, कौन रो रही है, सुरभि, सुरभि। ठीक है, सुरभि लिख दोगे। तस्य दीनताम जानन अपि कह तम बहुधा पीड़यति, उसकी दीनता को जानते हुए भी कौन उसको बहुत पीड़ित कर रहा है, कृषकः, कृषकः। ठीक है, इंद्रेण पृष्ठा का प्रत्यवोचत, इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर किसने जवाब दिया, सुरभि, सुरभि। ठीक है, प्रश्न ठीक से पढ़ोगे ना समझ में आएगा बेटा। वृषभः केन भारम उद्वहति, वृषभ किसके द्वारा भार ढो रहा है, तो केन मतलब किसके द्वारा, कैसे भी हो जाएगा। क्षीण भारमुद्वहति, डायरेक्ट लाइन है कृच्छ्रेण, तो आप यही पूरा कॉपी कर देना। सह की जगह क्या डालोगे, वृषभः कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, कृच्छ्रेण मतलब बड़ी कठिनाई से, परेशानी से, ध्यान देना। भो वासव अस्मिन् पदे वासवः कः, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भो वासव अस्मिन् पदे वासवः कः, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए ट्राई करिए, इसका आंसर क्या होगा। ईशान बताइए, ईशान, किया, गोविंद, कमॉन। भो वासव शब्द में वासव कौन है, इंद्रः, इंद्र। आप पूरा यही लाइन लिखो, सिर्फ कह की जगह इंद्र लिख दो। ओके, बाकी लोग कोशिश नहीं कर रहा बेटा, गलत बात है। अंशुल, अगला, शक्रेण, शक्रेण का पर्यायवाची बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंद्रेण हो जाएगा। वृषभ मतलब बैल होता है, दीन मतलब गरीब होता है, कमजोर होता है, तो आपको इंद्रेण आंसर करेक्ट होगा। देन एतत् भवान पश्यति, एतत् भवान पश्यति, ये तीनों वर्ड में क्रिया क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पश्यति, हसामी का विलोम, हसामी का विलोम हसना, रोदिनी, रोदिमी। सह कृष्ण भारम उद्वहति, यहाँ पे कर्ता क्या है, वृषभः, करता है सह, राइट, लेकिन सह को उसने प्रोनाउन का नाउन बना दिया है, रिप्लेस, तो भार कौन ढो रहा है, वृषभ ढो रहा है, तो बीच वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, इंद्र थोड़ी भार ढो रहा है। अगला है वायुमंडलम वृषम दूषितम, जो भी आपका पैसेज में ही है, सिलेबस में ही है। कीदृशम भक्ष्यम अस्ति, भक्ष्य का क्या विशेषण है बताइए ऊपर,
कुत्सित वस्तु मिश्रितम। हाँ, तो ये जो बड़ा सा शब्द है आप उठा के कॉपी कर देना। लेकिन इस केसेस में आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी ऐसे बड़े बड़े वर्ड कॉपी करोगे जिसमें ढेर सारी मात्राएं हैं, उसमें कुछ गलती मत करना, ठीक है? कॉपी करने में भी दिमाग लगाना। कीदृशम जलम नास्ति, जल का विशेषण क्या है? निर्मलम। निर्मलम, ठीक है। समलम किम अस्ति, समल क्या है? धरातलम। धरातलम, ओके। देन कीदृशम वायुमंडलम, वायुमंडल कैसा है? वायुमंडलम भृशम दूषितम। हाँ, दूषितम लिखोगे फिर भी चलेगा, लेकिन पूरा लिख दोगे वायुमंडलम भृशम दूषितम अस्ति, क्योंकि फुल मार्क है। आप बहुशुद्धिकरणम कुत्र करणीयम, बहुशुद्धिकरण कहाँ करना है? बहुत ज्यादा शुद्धिकरण की आवश्यकता किधर है? बोलिए बोलिए, कमान। तो थोड़ा ऊपर जाइए ना। हाँ, ये सामने ही है, देखो अच्छा यही यही है। लाइन है। बहुशुद्धिकरणम कुत्र करणीयम, बहुशुद्धिकरण की जरूरत कहाँ है? यहाँ पे देखो वर्ड है बहिरंतर जगति। बही ही विसर्ग आएगा, विसर्ग को होगा, अंतः विसर्ग को गया ज ऊपर, अंतः जगति, यही आपको लिखना है। बही ही अंतः जगति शुद्धिकरणम करणीयम, ठीक है? बाहर और अंदर के संसार में शुद्धिकरण की जरूरत है। वारी, वारी का पर्यायवाची, वारी माने क्या होता है? तीनों में से बताइए। वारी का पर्यायवाची बोलिए बेटा, तो आसान शब्द है। वारी का जलम। जलम होता है, वारी माने पानी होता है, और भक्ष माने खाने पीने की चीज। इसको नहीं आंसर है। निर्मल मतलब प्योर होता है, इसकी जरूरत नहीं है। वारी माने जल, पानी। और ध्यान देना, वारी वारिणी वारिणी नपुंसकलिंग शब्द है ये। कभी वारी के लिए प्रश्न करने को पूछेगा तो क्या लिखोगे? किम, ठीक है? क्या लिखोगे वारी के लिए क्वेश्चन, प्रश्न निर्माण? किम। किम, यस, याद रखो। जलम भी नपुंसकलिंग है, वारी भी नपुंसकलिंग है। तो यह आप बहुत सारे शब्द होते हैं, सारे नपुंसकलिंग होते हैं वारी का। अभक्ष्य का विलोम बताइए, अभक्ष्य का विलोम। अभक्ष्य मतलब जिसको नहीं खाया जा सके, भक्ष्यम। आपका विलोम भक्ष्यम हो जाएगा। बहुशुद्धिकरणम के लिए क्रियापद श्लोक में क्या हुआ है? तो बहुशुद्धिकरणम करणीयम लिखा है, डायरेक्ट लाइन है, ठीक है? धरातल और संतल और क्रियापद नहीं है। निर्मलम जलम में विशेष्य क्या है? ध्यान दो, विशेष्य पूछा है, इसका याद रखना। जलम। जलम बोल देंगे। हाँ, यदि विशेषण पूछेगा तो हम लिखेंगे निर्मलम, विशेष्य पूछा है तो हम लिखेंगे जलम। विशेषण विशेष में ध्यान देना, आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो। देन ये आपका लास्ट 11 चैप्टर से था, चाणक्य वाले से इसकी जरूरत नहीं है, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो हम लोग आते हैं प्रश्न निर्माण में। विद्याधनम, आसान शब्द है, फटाफट बोलिए विद्याधनम। अरे भाई, धनम के लिए क्या करोगे? धनम धने धनानी नपुंसकलिंग। किम। किम, ठीक है। अस्य, कस्य। कस्य, अवक्रता, का का। अच्छा, यहाँ पे देखो, चित्ते और वाची दो अलग अलग शब्द हैं, ध्यान देना। चित्ते नपुंसकलिंग है, कस्मिन। वाची स्त्रीलिंग है, कस्याम। चित्ते के लिए एक प्रश्न पूछेगा तो क्या लिखोगे? कस्मिन। और वाची के लिए लिखोगे तो कस्याम, जो कि दोनों अलग अलग जेंडर है, ध्यान देना। और अवक्रता मैंने बताया का। महात्मानः, इसका क्या होगा? महात्मानः। के। हाँ, कह कहो कि ध्यान दो, आत्मा, आत्मानो, आत्मानः पुल्लिंग बहुवचन में है। और यदि नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ कथयंती देखो, क्रिया बहुवचन है कि नहीं? तो कर्ता महात्मा ही है, यही बहुवचन में है, महात्मा लोग कहते हैं, ठीक है? महात्मा पुल्लिंग है, महात्मानो द्विवचन है, और महात्माना बहुवचन में है। पुल्लिंग बहुवचन में है तो कह कहो के प्रश्न होगा, कभी भी दो डॉट देके कह मत कर देना। देन परुषाम वदति, परुषाम, कीदृशम। हाँ कीदृशी बेटा, कीदृशीम होता है, ठीक है? कीदृश का स्त्रीलिंग कीदृशी होगा, उसका द्वितीय विभक्ति कीदृशीम। तो मूर्ख जन धर्म देने वाली वाणी छोड़कर परुष वाणी बोलते हैं, ठीक है? और वाचम मैंने बताया स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे काम करोगे। धर्म प्रदाम और परुषाम ये दोनों विशेषण है वाचम के लिए। तो चाहे आपको धर्म प्रदाम के लिए प्रश्न बोले, चाहे परुषाम के लिए बोले, दोनों के लिए क्या प्रश्न करोगे? कीदृशीम, कीदृशी का 2.1,
और वाचम के लिए प्रश्न बोलेगा तो ये आपका हो जाएगा विशेष्य। इसके लिए हम प्रश्न करेंगे काम, का के काहा काम 2.1 द्वितीय। अब अगला है श्लोक का अन्वय। विनिपातो मदिश्रित, ये वाला श्लोक है कि वह धरती पे गिर गया है क्षेत्र में और हेत की दशादीप वहां कोई दिख नहीं रहा है, इसलिए हे कौशिक मैं रो रही हूँ पुत्र को देख करके। तो पहला देखिए त्रिदशादीप वह विनिपात, पहला वर्ड क्या आएगा चारों में से? देखिए दृश्यते कश्चित रोदिमी पुत्रम, चारों में से पहला वर्ड यहाँ क्या आएगा? चलिए कमॉन, बोलिए बोलिए। कश्चित ना बेटा, पहला कश्चित आ जाएगा। कश्चित विनिपातः न दृश्यते। श्लोक दिखाइए ना। हाँ ये देखो श्लोक कश्चित, कैसे होता है? तो वह कश्चित विनिपातः, वह त्रिदशादित तो एड्रेसिंग वर्ड है इंद्र के लिए। वह कश्चित विनिपातः न दृश्यते, तो कश्चित आपका चला जाएगा पहले नंबर पे, दृश्यते दूसरे नंबर पे। हे कौशिक अहम तू सोचामी पुत्रम, ना बेटा मैं तो पुत्र को सोच रही हूँ, मतलब दुखी हूँ। तेन रोदिमी, इसलिए रो रही हूँ। आसान है, कर लेना। देन है भावार्थ। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, जो लोग धर्म देने वाली वाणी को छोड़कर परुषाम अभ्युदीरेत, परुष वाणी का प्रयोग करते हैं। परित्यज्य फलम पक्वम, वे लोग पके हुए फल को परित्यज्य मैंने छोड़कर त्याग कर, भुंगते अपक्वम विमूढ़, ऐसे मूर्ख बुद्धि लोग अपक्वम फलम भुंगते, कच्चे फल को खाते हैं। तो मूढ़ः पुरुषः एकः सत्याम मधुराम च वाणीम परित्यज्य, यहाँ परित्यज्य है छोड़कर, तो कौन सी वाणी को छोड़ रहा है वो मूर्ख पुरुष? धर्म प्रदान, धर्म प्रदान वाणी को छोड़ रहा है ना, तो पहला हो जाएगा धर्म प्रदान। मूढ़ पुरुष एक धर्म देने वाली वाणी को छोड़कर कठोराम वाणी बदती, कठोर वाणी को बोलता है। वास्तव में सह, अब अगला है विमूढ़ी, वहां पे लिखा है ना विमूढ़ी ही, तो विमूढ़ी के लिए उसने क्या वर्ड लाया? मंदमती। वह मंद बुद्धि वाला व्यक्ति पक्वम फलम परित्यज्य वहां पे है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? त्यक्त्वा ले लोगे। त्यक्त्वा परित्यज्य सेम मीनिंग है, ठीक है, छोड़कर। अपक्वम फलम एवं खादती, बुद्धिमान तू सदैव सत्याम मधुराम च वाणीम आ जाएगा लास्ट में। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा सत्य और मधुर वाणी ही बोलते हैं। तो अगला है आपका घटनाक्रम, कौन सा चैप्टर है बताइए? शवः प्रावारकम अपसारे सर्वं वृत्तात्मं निवेदितवान्, विचित्रा युक्ता न्यायाधीशः निर्णयं कृत्वा तम जन्म ससम्मानं मुक्तवान्। आपका वो अतिथि वाला चैप्टर है, विचित्र साक्षी चैप्टर है। इसका आंसर की मैं खोल देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। पहला आंसर होगा शवः, पहला आंसर हो जाएगा शवः प्रावारकम अपसार, जो पहला लाइन, अच्छा नहीं यहाँ पे नंबर अलग है, हाँ पहला हो जाएगा 7वां, ठीक है। निर्धन व्यक्ति जा रहा था अपने पुत्र के पास, लेकिन शाम हो गई और फिर भी वो बहुत दूर था अपने गंतव्य से, तो 7 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा 1 पे। देन 2 नंबर पे आएगा रात्रो विजने प्रदेशे, अब जब देर हो गई तो रात हो गई तो अकेला पड़ गया, तो बोलता है कि जो विजन प्रदेश है जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसे प्रदेश में पद यात्रा करना अच्छी बात नहीं है। तो उसने क्या सोचा कि पास वाले गांव में जाकर के कहीं शरण मांगे, तो तीसरा नंबर आ जाएगा। तीसरे नंबर पे वहां पे कोई करुणा पर गृही, एक दयावान गृही घर वाला था, उसने उसको आश्रय दिया। देन 5वां नंबर आ जाएगा, कोई चोर रात में आया और वहां से एक मंजूसा, एक बॉक्स लेकर के भागा, ठीक है। भागा तो इसने भी उसको पीछा किया, उसको पकड़ लिया, लेकिन पीछा करना पकड़ना यहाँ पे नहीं दिया है, तो आगे सेंटेंस क्या दिया? ग्राम वासिना, पकड़ लिया तो चोर चिल्लाया और सब लोग जग के आ गए। तो 2-3 स्टेप उसने स्किप किया है, आगे बोला है गांव वाले बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर डांटने लगे। देन 6वां, न्यायाधीश के पास गया, उसमें उसको जेल में डाला, वो सब नहीं लिखा है। देन न्यायाधीश के पास मैटर जाता है, राइट, जज के पास जाता है, तो जज ने सारी बातें समझकर सर्वम वृत्तम अवगत्य,
सारी बातें समझकर न्यायाधीश ने उसको दोषी माना। उसको किसको? आरक्षी को निर्दोष माना, अतिथि को निर्दोष माना और आरक्षिणम च दोषी, और आरक्षी को दोषी माना। ध्यान दो, फर्स्ट टाइम पे न्यायाधीश समझ जाता है कि पक्का चोरी है, पुलिस वाले नहीं किया है, आरक्षी नहीं किया है, और जो अतिथि है वो निर्दोष है, लेकिन प्रमाण अभाव आता। अगला बताएगा कि उसके पास प्रमाण की कमी थी, प्रूफ की कमी थी, इसलिए वह निर्णय नहीं कर पाया। लास्ट में वो इसी अपनी बात को साबित कर देता है वो स्टोरी के द्वारा। तो देन वो लोग डेड बॉडी लेने के लिए भेजे जाते हैं। आपका पहला सेंटेंस हो जाएगा 7वें नंबर पे, और डेड बॉडी लेने के लिए जाना आना वो सब स्किप किया है। सबह प्रवारकम अपसार्यम, हाँ अपसार्थ लिखा यहाँ पे, यह कर देना। तो डेड बॉडी है वो प्रवारक को, राइट, अपने चद्दर को हटाकर सारी बातें बता दिया। और लास्ट में आपका आ जाएगा 8वां नंबर पे, यही है विचित्र युक्त न्यायाधीश। तो विचित्र युक्त न्यायाधीश ने निर्णय करके उस जन को ससम्मान मुक्तवान, सम्मान पूर्वक छोड़ दिया। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, इसका आंसर्स मैंने बता दिया। अब आपका है मेलन। तो विभज्य मतलब का क्या अर्थ हो सकता है, सामने बताइए। विभज्य माने बांट कर, डिवाइड करके, तो क्या मतलब समानार्थी मिला मैच द पेयर? विभज्य का समानार्थी बोलिए बेटा। विभक्तम कृत्वा। यस, विभक्तम कृत्वा। बाकी लोग ट्राई करो। देन व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी के लिए क्या शब्द है? चेक करिए नीचे से, सामने सारे शब्द लिखे हुए हैं। या बताइए। व्याघ्रमारी के लिए रूपवती स्त्री। नहीं बेटा, रूपवती स्त्री भामिनी के लिए आएगा, और भामिनी माने रूपवती स्त्री होता है। ठीक है, व्याघ्रमारी के लिए होगा शार्दूल हंत्री। शार्दूल माने भी व्याघ्र होता है, और मारी लिए हन धातु हंत्री लिखा है, देखो। तो व्याघ्रमारी के लिए शार्दूल हंत्री आएगा, भामिनी की रूपवती स्त्री सेम लाइन। आक्षेपंती मतलब आक्षेपम कुर्वन्ति। ठीक है, देखो यही 4 शब्द में ही कंफ्यूज हो गए आप लोग, तो थोड़ा तैयारी करिएगा। आगे जो है ये सब अलग अलग चैप्टर्स के थे जो आपके आवश्यक नहीं थे। इस तरह से हमारा 7वां सैंपल पेपर फिनिश होता है।